Dear students, welcome once again to the class 9th Math, Ganita Manjari, Chapter 2, The Introduction to Linear Polynomials. बच्चों आज हम करने जा रहे हैं इस चैप्टर की एक्सरसाइज 2.2. तो चलिए शुरू करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल 5x माइनस 3 इफ. और यहाँ पर बच्चों हमें इस वेरिएबल x की 3 वैल्यूज दी गई हैं. तो सबसे पहले बच्चों पॉलिनोमियल को लिखना सीखेंगे. किसी भी पॉलिनोमियल को लिखना हो तो लिखेंगे बच्चों p ब्रैकेट x इक्वल टू 5x माइनस 3. इस p का मतलब होता है बच्चों पॉलिनोमियल और इस x का ब्रैकेट का मतलब है कि ये जो पॉलिनोमियल है इसमें वेरिएबल है x. आप जरूरी नहीं बच्चों से p से, आप उसे f से भी लिख सकते हो, आप उसे g से भी लिख सकते हो, आप उसे h से भी डिनोट कर सकते हैं किसी भी पॉलिनोमियल को. बस ब्रैकेट में आपको जो है वो वही वेरिएबल रखना होगा जिस वेरिएबल में आपको वो पॉलिनोमियल दिया गया है. तो चलिए फर्स्ट इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो करते हैं. तो फर्स्ट हमें दिया गया है बच्चों x इक्वल टू 0. जब बच्चों x की वैल्यू 0 होगी तो इस पॉलिनोमियल की क्या वैल्यू होगी. तो हम क्या करेंगे, इस x की जगह बच्चों यहाँ पर क्या पुट कर देंगे 0. तो इसे कैसे एक्सप्रेस करेंगे, तो इसे कैसे लिखते हैं बच्चों वो बहुत जरूरी है. सो p यहाँ क्या लिखेंगे बच्चों 0 इक्वल टू p पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल टू 0 5 और x की क्या आएगा बच्चों यहाँ पर 0 माइनस 3. 5 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो ये 0 हो जाएगा. 0 माइनस 3, नथिंग माइनस 3 इज माइनस 3 आंसर. तो बच्चों इसे हम लिखेंगे द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल टू 0 इज माइनस 3. इसी को बच्चों शॉर्ट में लिखने का तरीका है. सेम चीज को बच्चों हम क्या लिखेंगे p0. इसका मतलब होता है बच्चों द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू 0. जो भी पॉलिनोमियल होगा बच्चों उसकी वैल्यू आप यहाँ लिख देंगे इक्वल टू 3. तो हम इतना ज्यादा लंबा ना लिख के इसको बिल्कुल शॉर्ट में इस तरह से लिख सकते हैं. द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू 0 इज माइनस 3. इसका सेकेंड पार्ट है बच्चों x इज इक्वल टू माइनस 1 पे इस पॉलिनोमियल की क्या वैल्यू होगी. पहले पॉलिनोमियल लिख लेंगे बच्चों p x इज इक्वल टू 5x माइनस 3. फिर हम इस x की क्या पुट कर देंगे बच्चों माइनस 1. तो यहाँ लिखेंगे p द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल टू माइनस 1 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय x की क्या आएगा बच्चों माइनस 1 माइनस 3. 5 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 होता है बच्चों माइनस 5 माइनस 3. और माइनस 5 जब दोनों नंबर माइनस के हों तो बच्चों ऐड हो जाते हैं और आंसर भी उसी में आता है जिसमें दोनों नंबर के साइन होते हैं माइनस 8. तो लिखेंगे बच्चों p माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा माइनस 8. इसका मतलब होता है बच्चों द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू माइनस 1 इक्वल टू माइनस 8. तो जरूरी नहीं बच्चों इसमें x आए, कोई और वेरिएबल भी आएगा तो उसके लिए भी हम इसको सेम इसी तरह से लिखेंगे, बस आपका जो है वेरिएबल बदल जाएगा. इसके थर्ड पार्ट पे चलते हैं. x इक्वल टू 2 पे पॉलिनोमियल विद वेरिएबल x इक्वल टू 5x माइनस 3. इसकी वैल्यू क्या होगी. तो बच्चों x की क्या रखेंगे अब 2. तो यहाँ पर आ जाएगा x की जगह द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय यहाँ क्या आएगा 2 माइनस 3. हमेशा बच्चों इस चीज में बहुत कंफ्यूजन करते हैं बच्चे आजकल के. बोर्ड मास का यूज करेंगे सबसे पहले बच्चों मल्टीप्लाई होता है, उसके बाद बाकी आप करेंगे ऑपरेशंस को. आपने यहाँ पहले मल्टीप्लाई करना. 5 2 जा 10 माइनस 3. कई बच्चे 2 माइनस 3 से माइनस 1 करके 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो रॉन्ग है बच्चों. तो पहले क्या करेंगे मल्टीप्लाई 5 टू 10 देन माइनस 3. तो 10 माइनस 3 क्या हो जाएगा बच्चों 7. तो वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू 2 इज 7. हमारा आंसर हो गया. तो इस तरह से बच्चों हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन. चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ. सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 7 स्क्वायर माइनस 4s प्लस 6 इफ. यहाँ पर बच्चों हमारे पास जो वेरिएबल है वो s है और s की यहाँ पर बच्चों 3 वैल्यूज दी गई है. s की इन 3 वैल्यूज को इसमें पुट करके हमें इस
पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले बच्चों लिखेंगे इस पॉलिनोमियल को किस फॉर्म में बच्चों, पी एस इज इक्वल टू ये हो जाएगा 7s² माइनस 4s प्लस फर्स्ट s इक्वल टू बच्चों क्या दे रखा है, 0। तो बच्चों ये हो जाएगा p0, द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल व्हेन s इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 7s²। बच्चों s की जगह क्या आ जाएगा बच्चों, 0 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय, अगेन s की जगह क्या रखेंगे, 0 प्लस 6। 7 multiplied by 0 is 0 minus 4 multiplied is 0 and plus 6। तो आंसर आ जाएगा बच्चा हमारा 6। एमसीक्यूज में डायरेक्टली आंसर लिखने के लिए अगर आपको वेरिएबल की वैल्यू 0 दी गई है तो आप डायरेक्टली उस पॉलिनोमियल का जो कांस्टेंट वैल्यू वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। चलिए, तो वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल एट 0 इक्वल टू 6 आंसर आ गया। सेकेंड क्वेश्चन है s इज इक्वल टू -3। सो बच्चों हम वैल्यू निकालेंगे, द वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल एट -3। तो s की जगह बच्चों हम रखने वाले हैं -3 का स्क्वायर माइनस 4s, 4 मल्टीप्लाई बाय s की जगह क्या रखेंगे बच्चों, -3 एंड प्लस 6, 7। कोई भी नंबर हो बच्चों जिसका पावर इवन नंबर हो और अंदर माइनस हो तो माइनस खत्म हो जाता है, तो 3 3 है 9 हो गया। -4 को मल्टीप्लाई किया बच्चों, यहाँ एक माइनस है एक माइनस यहाँ है, तो जब मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस। 4 3 जो 12 प्लस 6, 9 7 जो 63 प्लस 12 प्लस 6 इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 81। द वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल एट -3 इक्वल टू हो गया आंसर 81। इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है s इज इक्वल टू 4 और हमें पॉलिनोमियल दिया गया है पी एस इक्वल टू 7s² माइनस 4s प्लस 6। तो बच्चों एस की जगह क्या रखेंगे, पी, ये हो जाएगा p4, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट s इक्वल टू 4, ये जगह 7, s की जगह क्या रखेंगे बच्चों, 4, 4 का स्क्वायर माइनस 4, s की जगह क्या आ गया बच्चों, 4 प्लस 6, 4 का स्क्वायर होता है बच्चों 16 माइनस 4, 4 से यहाँ क्या आ जाएगा 16 प्लस 6, 17 6 से होता है बच्चों 112 माइनस 16 प्लस 6। पहले प्लस वाले को जोड़ लेंगे बच्चों आपस में, ये हो जाएगा 118 माइनस 16 और आंसर आ जाएगा बच्चों हमारे पास 102। द वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल एट s इक्वल टू 4 इक्वल टू 102। क्वेश्चन नंबर थर्ड है बच्चों, द प्रेजेंट एज ऑफ सलील्स मदर is 3 times Salil's present age. After 5 years, their ages will add up to 70 years. Find their present ages. ये बच्चों वर्ड प्रॉब्लम है और वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बच्चों हम क्या यूज करेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। सो बच्चों एक बार इसको दोबारा से पढ़ते हैं, देखिए, प्रेजेंट एज ऑफ सलील्स मदर इज 3 times सलील्स प्रेजेंट एज। तो बच्चों हम क्या करेंगे, सबसे पहले let the present age of सलील कितना कितना लिखेंगे बच्चों, x years। सो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बच्चों सलील्स मदर इज 3 times साहिल्स प्रेजेंट एज। तो बच्चों सलील की मदर की एज कितनी हो जाएगी, एज ऑफ सलील्स मदर इक्वल टू हो जाएगी बच्चों 3x। तो बच्चों हमारे पास दोनों की पहले प्रेजेंट एज मालूम है हमें, ये सलील की प्रेजेंट एज है और उसकी मदर की प्रेजेंट एज है बच्चों 3 गुना है, 3 times मीन्स 3 गुना है अपने बेटे से। सेकंड सिचुएशन देखें बच्चों, आफ्टर 5 years, बच्चों आफ्टर 5 years की एज लिख देते हैं, आफ्टर 5 years सलील्स एज।
कितनी हो जाएगी बच्चों? अगर x ईयर है तो उसमें कितना जोड़ देंगे हम? 5 ईयर्स जोड़ देंगे तो हो जाएगी x+5। अगर किसी की प्रेजेंट एज बच्चों 20 है और 5 साल के बाद उसकी एज कितनी हो जाएगी, तो हम क्या करेंगे, 20 में 5 ऐड कर देंगे तो 25 हो जाएगी। उसी तरह बच्चों सलील की प्रेजेंट एज x है और उसमें अगर हम 5 साल जोड़ देंगे तो बन जाएगी x+5। सिमिलरली बच्चों उसी तरह से सलील के मदर की एज भी कितना है, 3x है और 5 साल के बाद कितनी हो जाएगी, 3x+5। So after 5 years, Salil's mother is इक्वल टू कितनी हो जाएगी बच्चों? अभी प्रेजेंटली 3x है तो उसमें कितने ईयर जोड़ देंगे, 5 ईयर्स। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या कहा गया है, आफ्टर 5 ईयर्स देयर एजेस विल एड अप टू 70 ईयर्स। मीन्स 5 साल के बाद जो भी उनकी एजेस उनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 70। तो 5 साल के बाद सलील की एज है बच्चों x+5 और उसमें ऐड कर देंगे सलील की मदर की एज है जो कि है x, 3x+5, 3x+, एंड दिस विल ऐड अप टू हाउ मच, 7। और इस तरह से हमारे पास एक लीनियर पॉलिनोमियल बन जाएगा बच्चों। बच्चों लाइक टर्म्स x और ये 3x इसको ऐड कर देते हैं, कितना हो जाएगा बच्चों, 4x एंड 5+5 कितना हो जाएगा, 10 इक्वल टू 70। 4x को यहीं रहने देते हैं, 10 को उधर ले जाएंगे बच्चों उस तरफ, तो 10 इधर प्लस का है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का। एंड 4x इक्वल टू 70 माइनस 10 कितना होगा बच्चों, 60। देन 4 मल्टीप्लायर है बच्चों x का, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, नीचे चला जाएगा और 4 से ये 60 कर देगा, 15 4 जा 60। सो x आ गया बच्चों हमारे पास। तो सलीटली प्रेजेंट एज है बच्चों 15 ईयर्स एंड उसके मदर की 3 टाइम्स थी बच्चों, 3 इंटू एक्स, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 15 हाउ मच, 45 ईयर्स। सो सलील की प्रेजेंट एज है बच्चों 15 ईयर्स और सलील की मदर की प्रेजेंट एज हो जाएगी 45 ईयर्स। बच्चों इसे चेक कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहा गया था कि 5 साल के बाद बच्चों सलील की एज कितनी हो जाएगी, अभी 15 है तो 5 साल के बाद हो जाएगी 20 ईयर्स और सलील की मदर की एज अभी प्रेजेंट है 45, तो 5 साल के बाद कितनी हो जाएगी बच्चों, 50। अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमारा आंसर आता है 70, जो कि बिल्कुल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सही है। सो इस तरह से हमारा आंसर बच्चों चेक और वेरीफाई हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर्स इज 63, द रेशियो ऑफ टू इंटीजर्स इज 2:5, फाइंड द टू इंटीजर्स। सो इस क्वेश्चन में बच्चों हमें दो पॉजिटिव इंटीजर दिए गए हैं जिनके बीच का डिफरेंस 63 है और उनकी जो रेशियो है दोनों नंबर की 2:5 है। कभी भी बच्चों आपको किसी भी दो नंबर की रेशियो दी हो, जैसे यहाँ पर देखिए 2:5, तो हमेशा बच्चों जो फर्स्ट नंबर होगा तो क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर वो क्या हो जाएगा 2x एंड सेकेंड नंबर क्या लिख लेंगे बच्चों, 5x। तो हम बच्चों ये क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे कि फर्स्ट नंबर 2x है, सेकेंड नंबर 5x। हमेशा बच्चों आपको कभी भी रेशियो दी हो 2:5, 3:2, तो आप उनके साथ x लगा दीजिए, तो फर्स्ट नंबर हो जाएगा आपका 2x और सेकेंड नंबर 5x। अब देखिए उन्होंने क्या कहा, द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर्स इज 63। तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस है बच्चों वो 63 है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5x बच्चों बड़ा नंबर होगा क्योंकि 5 है इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, और 2x जो है वो छोटा नंबर। तो इनका डिफरेंस क्या हो जाएगा बच्चों, हमेशा डिफरेंस में बड़े नंबर में से छोटे नंबर को घटाया जाता है। इक्वल टू कितना आना चाहिए बच्चों, 63। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन बन जाएगी बच्चों।
5x माइनस 2x क्या हो जाएगा बच्चों? ये 3x इक्वल टू 63। 3x के साथ बच्चों मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वहां जाके क्या हो जाएगा बच्चों? डिवाइड। तो x इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 63 डिवाइड बाय 3। ये 3 से कट जाएगा, 21 3 जा 63 होता है। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई बच्चों 20। अब जो हमारा फर्स्ट नंबर था वो था 2x। नाउ x हमें मालूम है, तो ये क्या हो जाएगा? 2 इंटू 21 इट विल बिकम 42। सो फर्स्ट इंटीजर आ गया बच्चों हमारे पास 42। सेकंड नंबर है 5x, तो इसको लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई बाय x की वैल्यू है 21, तो ये हो जाएगा 21 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 105। तो सेकंड नंबर आ गया बच्चों हमारे पास 105। क्वेश्चन में कहा गया है कि दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 63 है। तो चेक कर लेते हैं, 105 में से 42 माइनस कर लेते हैं। 5 माइनस 2 इज 3, 10 माइनस 4 इज 6। बिल्कुल करेक्ट है। तो इस तरह से इसके दो इंटीजर कौन से होंगे? 42 एंड 105। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। Ruby has 3 times as many 2 rupee coins as she has 5 rupee coins. If she has a total of rupees 88, how many coins does she have of each type? So इस क्वेश्चन में बच्चों रूबी के पास 2 रुपए के सिक्के हैं और 5 रुपए के सिक्के हैं। लेकिन बच्चों उसके पास जितने 5 रुपए के सिक्के हैं उससे 3 गुना उसके पास 2 रुपए के सिक्के हैं। तो हम क्या कर लेंगे? लेट द नंबर ऑफ 5 rupee coins इक्वल टू x। उसी तरह से बच्चों लेट द नंबर ऑफ 2 rupee coins। बच्चों ये कितना हो जाएगा? अगर ये x है तो इसका 3 टाइम्स है, 3 गुना है, तो कितना हो जाएगा? 3x। अगर नंबर ऑफ 5 rupee coins बच्चों x है तो उसकी टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी 5x। कैसे बच्चों? मान लीजिए आपके पास 5 रुपए के 10 सिक्के हैं बच्चों, तो कितने पैसे हो जाएंगे टोटल? क्या करेंगे उसे? 10 गुना 5 कितने हो जाएंगे? 50। उसी तरह से बच्चों मेरे पास 5 रुपए के कितने सिक्के हैं? x। तो मैं इसे 5 से क्या कर दूंगा? मल्टीप्लाई, और ये आ जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी 5x रुपीज। तो ये मेरे पास टोटल 5 रुपए कॉइन्स की वैल्यू आ गई। कितने रुपए हो गए? 5x रुपीज। उसी तरह से बच्चों मेरे पास 2 रुपए के सिक्के कितने हैं? क्वांटिटी कितनी है? 3x। तो मैं क्या करूँगा? इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना हो जाएगा? इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? मल्टीप्लाई करने पे 6x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल वैल्यू बच्चों हमें दे रखी है इक्वल टू कितना है? 88 रुपीज। तो टोटल वैल्यू कैसे आएगी? 5 रुपी कॉइन्स कितने हैं बच्चों? x मल्टीप्लाई करने के से 5 से। उसी तरह से 2 रुपी कॉइन कितने हैं? 3x। किससे मल्टीप्लाई कर देंगे उसको? 3x से। और ये टोटल वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास? 88। बच्चों ये जो वैल्यू आएगी ये कितनी आएगी? 88, सॉरी 88। सो ये इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास 5x प्लस 2 3 से क्या हो जाएगा? 6x इक्वल टू 88। 5x प्लस 6x हो गया बच्चों 11x इक्वल टू 88। 11x से मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा बच्चों? डिवाइड। तो x आ जाएगा हमारे पास 88 बाई 11, कट जाएगा 8 से, तो कितना आ गया? x इजिकल टू 8। तो हमारे पास नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन्स कितने थे बच्चों? x। तो x कितना है? 8। तो आंसर आ जाएगा बच्चों हमारे पास नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन्स कितने हो गए? 8, क्योंकि नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन्स x थे। उसी तरह से नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन्स कितने थे बच्चों? 3x। तो 3x हमारा कितना है? 8। 3 मल्टीप्लाई 8 इज 24। यहाँ बच्चों वैल्यू लिख लेते हैं इनकी। 5 रुपी कॉइन्स की अगर 5 रुपी कॉइन्स बच्चों अगर 8 हैं तो टोटल वैल्यू हो जाएगी 8 5 जा 40 रुपीज। और 2 रुपी कॉइन्स अगर 24 है तो 24 2 जा 48 रुपीज। तो टोटल आ रहा है हमारे पास 844 प्लस 8, और ये हमारे इसके साथ ये हमारा आंसर बच्चों वेरीफाई भी हो जाता है।
क्वेश्चन नंबर 6 है, अ फार्मर कट्स अ 300 फीट फेंस इनटू टू पीसेस of different sizes. The longer piece is 4 times as long as the shorter piece. How long are the two pieces? किसान है बच्चों, उसके पास 300 फीट लंबी फेंस है। फेंस क्या होती है बच्चों? कोई अगर खेत है तो खेत के चारों तरफ फेंसिंग करने के लिए जो वायर लगा जाती है उसे फेंस कहते हैं। किसान के पास कितनी लंबी वायर है? 300 फीट लंबी वायर है। उसके बच्चों उसने क्या कर दिए? दो हिस्से कर दिए इस वायर के बच्चों। मान लीजिए ये उसके पास टोटल वायर है 300 फीट। इसके बच्चों उसने दो हिस्से कर दिए हैं, एक छोटा हिस्सा है और एक लंबा हिस्सा। देखिए क्या कहते हैं, द लॉन्गर पीस इज 4 टाइम्स एज लॉन्ग एज द शॉर्टर पीस। बच्चों अगर हमारा शॉर्टर पीस x है, लॉन्गर पीस इज 4 टाइम्स, तो लॉन्गर पीस क्या हो जाएगा बच्चों? शॉर्टर पीस का 4 टाइम्स मतलब 4 इंटू एक्स। तो हमारे पास शॉर्टर पीस है x और लॉन्गर पीस हो जाएगा 4x, और दोनों पीसीस को बच्चों ऐड करेंगे तो टोटल हो जाएगा 300 फीट। तो क्या लिखेंगे बच्चों? लेट दी smaller piece equal to x feet. Longer piece क्या हो जाएगा बच्चों? 4x। 4x फीट, ये फीट होगा। x फीट प्लस 4x फीट टोटल कितना होना चाहिए बच्चों? 300 फीट। तो x प्लस 4x कितना हो गया हमारे पास? 5x इक्वल टू 300। 5x से मल्टीप्लाई हो रहा है बच्चों, उधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड, और ये से कट जाएगा 5 6 30 एंड 60, तो x आ गया बच्चों हमारे पास 60 फीट। x हमारा क्या था बच्चों? स्मॉलर पीस की लेंथ। स्मॉलर पीस की लेंथ कितनी थी बच्चों? x फीट। तो अब हमारे पास स्मॉलर पीस की लेंथ आ गई है 60 फीट। उसी तरह बच्चों लॉन्गर पीस कितना था हमारे पास? 4x, मतलब 4 मल्टीप्लाई बाय 60 कितना हो जाएगा? 400 4 6 24, 240 फीट। तो हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों, आंसर है स्मॉलर पीस इक्वल टू 60 फीट। लॉन्गर पीस की जो लेंथ आ जाएगी बच्चों, आ जाएगी हमारे पास 240 फीट। ये फीट क्या होता है बच्चों? फीट जो है वो जैसे एरिया को नापने के लिए मोस्टली जो है फीट का यूज किया जाता है। अमूमन आम घरों में जो कमरा है वो फीट में नापा जाता है। जो खेत होते हैं बड़े बड़े, उनको फीट में नापा जाता है। जो जमीन होती है उसकी जो जमीन के जो नपाई मेजरमेंट्स होते हैं बच्चों, वो सब फीट में नापे जाते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। So question number 7 है, if the length of a rectangle is 3 more than twice its width and its perimeter is 24 centimeter, what are the dimensions of the rectangle? बच्चों इस क्वेश्चन में आपको एक रेक्टेंगल दिया गया है और कंडीशन दी गई है कि इसकी जो लेंथ है इट इज 3 मोर देन ट्वाइस। 3 मोर, मोर का मतलब होता है बच्चों प्लस, और अगर कभी लेस आ जाए तो उसको क्या लिखते करेंगे? माइनस। तो 3 प्लस देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। 2 का ट्वाइस का मतलब होता है बच्चों, ट्वाइस का मतलब होता है बच्चों दुगना। इट्स विड्थ, तो विड्थ को अगर बच्चों हमने x मान लिया तो इसकी लेंथ क्या हो जाएगी रेक्टेंगल की? इट इज 3 मोर देन ट्वाइस इट्स विड्थ, मतलब ट्वाइस इट्स विड्थ का मतलब क्या होता है बच्चों? 2 टाइम्स इट्स विड्थ, दुगना, प्लस 3 मोर। 3 मोर का मतलब होता है प्लस। बच्चों यहाँ पर अगर लेस आ जाएगा तो माइनस हो जाता है। तो हमारे पास बच्चों विड्थ आ गई और लेंथ आ गई। तो क्या करेंगे? लेट दी विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू एक्स। सेंटीमीटर है तो बच्चों सेंटीमीटर लिखेंगे। अगर रेक्टेंगल की विड्थ x है तो बच्चों तो लेंथ क्या हो जाएगी इसकी? तो लेंथ इसकी हो जाएगी 2x प्लस 3 सेंटीमीटर।
इसमें आपको और क्या देखें, इसमें दिया गया इट्स पेरीमीटर इज 24 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर गिवन है, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू कितना दिया गया है, 24 सेंटीमीटर। तो बच्चों हमारे पास विड्थ है, हमारे पास लेंथ है और हमारे पास पेरीमीटर है। तो पेरीमीटर का फार्मूला होता है बच्चों रेक्टेंगल का, 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ, इट इज गिवन इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। देन 2 ब्रैकेट लेंथ, लेंथ हमें कितनी दी गई बच्चों, 2x प्लस 3। तो लेंथ है हमारे पास 2x प्लस 3 और विड्थ है बच्चों इसकी x, यहाँ पर क्या लिखेंगे, x ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 24। हमेशा बच्चों पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं बोर्ड मास के अकॉर्डिंग। तो 2x प्लस x, ये दोनों लाइक टर्म्स है, इसको ऐड करेंगे और 2 ऐसे ही रहेगा बाहर। तो ये हो जाएगा बच्चों 2 ब्रैकेट लाइक टर्म्स है दोनों 2x एंड x, तो ये हो जाएगा 3x, दोनों प्लस के हैं, प्लस 3 इक्वल टू 24। 2 से बच्चों इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 2 3 जा 6x एंड 2 3 जा 6 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 24। बच्चों x को यही रहने देंगे, 6x को, 6 को उस तरफ ले जाते हैं, 6 इस तरफ प्लस का है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का। तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी 6x इक्वल टू 24 माइनस 6। नेक्स्ट, तो हमारे पास आ गया बच्चों 6x इज इक्वल टू 24 माइनस 6 होता है 18। नाउ 6x से मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके क्या होगा, डिवाइड। तो उस तरफ जाके हो जाएगा डिवाइड, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18। तो x आ गया बच्चों हमारे पास 3। तो x क्या था बच्चों, x था विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल। तो इसकी विड्थ आ गई बच्चों, विड्थ इक्वल टू आ गया हमारे पास 3 सेंटीमीटर। और इसकी लेंथ कितनी थी बच्चों, इसकी लेंथ थी, लेंथ वाज 2x प्लस 3, 2 टाइम्स दी विड्थ। तो 2 टाइम्स दी विड्थ प्लस 3, तो 2 3 जा 6 प्लस 3 इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, 9 सेंटीमीटर। तो हमारे पास इस रेक्टेंगल की विड्थ है 3 सेंटीमीटर और ये लेंथ आ गई है बच्चों इसकी 9 सेंटीमीटर। इसे चेक करके वेरीफाई कर लेते हैं बच्चों, जो हमारे पास विड्थ और लेंथ आई है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज गिवन 24 सेंटीमीटर, तो हम चेक कर लेते हैं कि ये 24 सेंटीमीटर आएगा। सो बच्चों पेरीमीटर होता है 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। तो लेंथ कितनी बच्चों, इसकी लेंथ है 9 एंड ब्रेथ है 3। तो 9 प्लस 3 हो गया बच्चों 12, मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। एब्सोल्युटली करेक्ट। इसको चेक कर लिया और ये वेरीफाई हो गया, तो हमारा आंसर हो जाता है बच्चों वेरीफाई। ये इस एक्सरसाइज का बच्चों लास्ट क्वेश्चन था और इसी के साथ ये एक्सरसाइज यहीं पर कंप्लीट होती है। फिर मिलेंगे बच्चों नेक्स्ट एक्सरसाइज में 2.3। तब तक बच्चों खेलते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते भी रहिए। गुड बाय।